मौलाना मंजूर अहमद अजीज़ी साहब शेखुल हदीस जामिया अरबिया सुल्तानपुर की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हम तमामी सामीईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। ये कौन उठा हिंद शिमाली की ज़मीं से, ये कौन उठा हिंद शिमाली की ज़मीं से, इल्म और हक़ाइक़ की संभाले हुए कंदील। सिदरा के मकीनों से सुना बद्र ने एक राज, सिदरा के मकीनों से सुना बद्र ने एक राज, होने को है अब आरज़ुए शौक़ की तकमील। शायर मशरिक़ डॉक्टर इक़बाल कहते हैं, उरूजे आदमे खाकी के मुंतज़िर हैं तमाम, उरूजे आदमे खाकी के मुंतज़िर हैं तमाम, ये कहकशां ये सितारे ये नीलगूं अफलाक। हज़रात, आइए सबसे पहले हम लोग बारगाह मुस्तफ़ा में सलातो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, उलमाए किराम, असातिज़ाए जामिया अशरफिया, बिलखुसूस नईमे मिल्लत और आप तमाम ज़ायरीन हज़रात, आज हुज़ूर अबुल फैज़ जलालतुल इल्म, जिन्हें दुनिया हाफिज़े मिल्लत कहती है, हाफिज़े मिल्लत अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी बानी अल जामिअतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी का 50वां उर्स हम मना रहे हैं, जिसको गोल्डन जुबली से भी ताबीर किया गया, जश्न ज़र्री से भी। मैं चंद दिन पहले जामिया अशरफिया आया था, हुजूर अजीज़े मिल्लत से मुलाकात मैंने किया, तो मैंने हज़रत से कहा कि हज़रत, इस साल गोल्डन जुबली मनाई जाएगी, तो कहा असल गोल्डन जुबली तो तालीम और ताल्लुम है। तो इन्हीं देखिए, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर लायके मीरास से पिदर क्यों कर हो। सब तो जश्ने ज़र्री के चक्कर में हैं, मगर हुजूर हाफिज़े मिल्लत का जानशीन अजीज़े मिल्लत जश्ने ज़र्री से भी तालीम और ताल्लुम ही की बात कर रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जब यहाँ आया करो, मैं तो ये कहता हूँ कि एकदम काहिल को भी ले आओ यहाँ, और अशरफिया की एक्टिविटीज, तहर्रुकात, यहाँ असातिज़ा और तलबा की हमा हमी दिखला दो। कसम खुदा की, काहिल से भी काहिल इंसान में हरकत दौड़ने लगेगी, और वो भी किसी न किसी लायक हो जाएगा। हुजूर जलालतुल इल्म फरमाते थे कि अशरफिया का नाकारा भी कारा होता है। जहां नाकारा भी कारा होता है, ये वो सरजमीन है, यहां से जो जर्रा उठता है वो नय्यर आजम होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, कुरान करीम ने जो कहा उसकी तफसीर हम किताबों में पढ़ते हैं, मगर कुछ ज़बात ऐसी होती हैं
कि जिनकी जिंदगियों से पढ़े और गैर पढ़े सब जो है वो तफसीर भी मालूम कर लेते हैं और तौजीह भी मालूम कर लेते हैं। कुरान ने कहा वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, और दौड़ के जाओ, लपक के जाओ, तेज गाम जाओ अपने रब की बख्शिश की तरफ। वाह 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 वाह। वह जन्नतिन, और एक ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ के जाओ, अर्दुहस समावातु वल अर्द, वाह 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 वाह। जिसमें इतनी चौड़ी है वो जन्नत जिसकी चौड़ाई में आसमान और जमीन सब समा जाएं। उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो इतनी वसी व अरीज कि 7 तबक जमीन के, 7 तबक आसमान के, ये 14 तबक अगर जोड़ दिए जाएं, ज्वाइंट कर दिए जाएं, तो जन्नत में अगर डाला जाए उसकी चौड़ाई में समा जाए। और खुदा कहता है उस जन्नत को हमने मुत्तकियों के लिए बनाया है। हजरात, इस आयत की तफसीर अमली देखना है तो हुजूर जलालुद्दीन इल्म अबुल फैज की जिंदगी देखिए कि आप जिंदगी के एक एक लम्हा में आप तेज काम नजर आते हैं, सही पैहम करते हुए नजर आते हैं। और तदरीस, तालीम, मुनाजरा वो कौन सा काम है जो हुजूर हाफिज मिल्लत ने नहीं फरमाया है। अपनी आज हम लोग हुजूर जलालुल इल्म हाफिज मिल्लत की सीरत को, उनकी सवाने हयात को, उनकी लाइफ को पढ़ते हैं, ताज्जुब होता है एक फर्द इतना काम कैसे कर गया। वो कुरान कहता ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे अता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीनन जो शख्स मुखलिसाना कोई भी दीन का काम करता है, ताईद गैबी हासिल होती है, वो मुअय्यद मिन अल्लाह हो जाता है। हजरात, कितनी खुशी होती है जब उर्स के मौके पर अजीजुल मसाजिद में अजान होती है। हर शख्स दौड़ा दौड़ा जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। जो कभी नमाज नहीं पढ़ता वो अजीजुल मसाजिद की तरफ रागिब होता है और तेज गाम होकर चला जाता है। क्या मतलब आप समझे, हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा और रिदवान के दर पे आने के बाद जो कभी नहीं नमाज पढ़ता है मगर यहां जय दिन रहता है, 5 टाइम बाजमात नमाज पढ़ता है। क्यों? इसलिए कि हाफिज मिल्लत ने यह फरमाया है कि नमाज तो असल में बाजमात नमाज है, ना सिर्फ फर्ज की अदायगी है। इसीलिए अशरफिया, अरबाब अशरफिया ने ये स्लोगन दिया है जनाबे वाला कि उर्से हाफिज मिल्लत का पैगाम, जमाते नमाज बाजमात का एहतमाम। हजरात, हुजूर जलालुल इल्म की एक तकरीर मैंने एक किताब में पढ़ा। आपने खौफे खुदा पे तकरीर फरमाई। आपने फरमाया कि कुछ लोग फज्र की नमाज के लिए बहाने बनाते हैं कि नींद का गलबा होता है और नींद जो है वो उठने नहीं देती है और वो पड़े रहते हैं। हाफिज मिल्लत ने फरमाया ऐसे लोग अल्लाह का डर नहीं रखते हैं, अल्लाह का डर नहीं रखते हैं। अगर अल्लाह का डर हो तो वो फज्र के वक्त जरूर से जरूर उठ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है तो फज्र के वक्त वो जरूर से जरूर उठ जाएंगे। उसको एक मिसाल से आप जो है तौज़ीह फरमाते हैं। आप फरमाते हैं आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आप उसे एक कमरे में उसका बिस्तर लगा दें और उससे आप कहें कि मोहतरम मेहमान साहब, मैं आपका बिस्तर इस कमरे में लगा रहा हूं, जरा होशियारी के साथ सोइएगा, इसलिए कि इसमें एक सांप रहता है, कभी कभी वो बेड पे भी आ जाता है, बिस्तर पे भी आ जाता है। बोलो नींद आएगी? बोलो नींद आएगी? लोगों ने कहा नहीं हजरत, नींद नहीं आएगी। कहा एक सांप का डर तुम्हें नींद नहीं आने देता है।
तो अल्लाह का डर कैसे माने हम तुम्हारे दिल में कि अल्लाह का डर है, तुम नमाज छोड़ बैठते हो। अल्लाह, इसलिए हजरात, आप जैसे यहाँ 5 टाइम बाजमात नमाज पढ़े हैं, हाफिजे मिल्लत की तुरबते अनवर पे ये अहद करके जाइए, जलालतुल इल्म से दुआओं की दरखास्त करके जाइए कि हजरत जैसे हमने 5 टाइम यहाँ बाजमात नमाज पढ़ा है, आप दुआ कीजिए कि मैं अपने घर पे भी पहुंचूं तो ऐसे ही 5 टाइम नमाज। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हदीस मुस्तफा है कि इब्ने आदम जब इंतकाल करता है तो उसका अमल मुनक़ता हो जाता है, लेकिन 3 लोग ऐसे होते हैं जिनका अमल मुनक़ता नहीं होता है, बल्कि उनका अमल का सिलसिला जारी वो सारी रहता है और उनका अमल का मीटर जारी वो सारी रहता है। एक वो शख्स जो सदक़े जारिया करके जाए, और दूसरा वो शख्स जो इल्म की मीरास छोड़ के जाए, और तीसरा वो शख्स कि जो वलदे स्वाले छोड़ के जाए, जो वलदे स्वाले उसके लिए दुआए खैर दुआए रहमत करे। इस हदीस पर मैं मुकम्मल तौर पर हुजूर हाफिज़े मिल्लत को इसका मिस्दाक पाता हूँ, इसलिए कि हाफिज़े मिल्लत ने इतना बड़ा सदक़े जारिया किया है साहब वाला कि ये 50 एकड़ जमीन पे जो आप देख रहे हैं, हजरत हाफिज़े मिल्लत 24 कॉम्प्लेक्स 24 बिल्डिंग की जो वाला आप नक्शा बनवाकर आपने इस दारे पानी को विदा किया, और जनाब वाला हाफिज़े मिल्लत की हयात ज़ाहिरी में सिर्फ 2 बिल्डिंगें बन चुकी थी, मगर 22 बिल्डिंगें बाकी थी। मगर अल्लाह ऐसे ही औलाद सबको अता फरमाए जैसा कि हाफिज़े मिल्लत के वलदे स्वाले अजीज़े मिल्लत है। अल्लाह अकबर, बाप ने जो ख्वाब देखा था वो शहजादे पूरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हाफिज़े मिल्लत के साहबजादे अजीज़े मिल्लत उसको पूरा कर रहे हैं। अभी मैंने मौलाना इदरीस साहब से पूछा कि 24 बिल्डिंग की जो नक्शा हाफिज़े मिल्लत जो बना के गए थे उसमें से कितनी बिल्डिंगें बन गई हैं, तो फरमाया मौलाना इदरीस साहब बस्तवी साहब ने तकरीबन 16 बन गई हैं, अभी 8 बिल्डिंगें और बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हिंदुस्तान का किसी भी मसलक के पास इतना बड़ा इदारा नहीं है, इतनी बड़ी जमीन नहीं है, इतना बिल्डिंगें नहीं है, और इतने तगो-दो के साथ, जितनी सही फहम के साथ, जितनी मुसारत के साथ तदरीस का काम अल-जमियतुल अशरफिया में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तफर्रुद और एक मिसाली काम हो रहा है। लिहाजा मैं आप तमाम ज़ाहिरीन से गुजारिश करता हूँ कि अशरफिया का कोई जनाब वाला सफीर आपके पास जाए न जाए, लेकिन गाहे बगाहे आप अशरफिया को जरूर ताउन कीजिए। कारी मिल्लत मौलाना कारी शब्बीर अलैहिर्रहमा फरमाते थे कि अगर किसी का कोई काम अड़चन में पड़ा है और वो काम ना हो रहा हो तो वो मन्नत मान ले कि मेरा ये काम हो जाएगा, तो हुजूर हाफिज़े मिल्लत के मदरसा अशरफिया को चंदा दूंगा, इंशाअल्लाह उसका काम जरूर हो जाएगा। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, उसका काम जरूर हो जाएगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अशरफिया का आप लोग भरपूर लिहाज रखिए, और जितना ही ज्यादा आप ताउन करेंगे उतना ही अच्छा और काम होगा, और इंशाअल्लाह अल अजीज इस इदारे से वो तमाम जरूरियात दीन की पूरी होंगी जो आज मिल्लत को और कौम को उम्मत को जरूरत है। व आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत कीमती पैगाम हज़रत मौलाना मंसूर अहमद अजीज़ी साहब शेखुल हदीस जामिया